हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। संभावना सेठ के ऊपर कल भी मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी जहाँ पर हमने बताया था कि वो किस तरीके से इमोशनल कर रही है ऑडियंस को। अच्छा, ऑडियंस को इमोशनल करना है, ऑडियंस की आपको दुआएं चाहिए, ऑडियंस आपको हर हाल में चाहिए, लेकिन अगर ऑडियंस कोई सजेशन देती है या ऑडियंस आपको किसी चीज़ पर कॉल आउट करती है तो आपने भड़क के रिप्लाई ज़रूर करना है कि ये ऑडियंस हमको इतना सुनाती है। अरे बहन, तुम खुद उनको बोल रही हो कि ये जताया पूरे तरीके से जा रहा है। देखो, आप किसी को सामने से ऐसे नहीं बोलोगे, जाहिर सी बात है, आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, आप किसी को सामने नहीं बोलोगे कि ये तुम्हारा घर नहीं है। जताया पूरे तरीके से गया है कि ये घर जो है मतलब इनका नहीं है, इनको फील नहीं होता है, और ये नहीं, मैंने इनको इतनी बार बोला है इधर घर ले लो उधर घर ले लो। तो ये सब क्या था, ये सब क्या हरकतें। और फिर उसके बाद बोलती है कि ऑडियंस बोलती है, ऑडियंस हमें इतना सुनाती है कि इनको ये घर ले दो। मतलब उनकी इच्छा तुम उनके सर पे कैमरा रख कर बोल रही हो कि तुम नहीं लोगे ना ये घर, तुम्हें नहीं छोड़ना ना वो घर, तो वो क्या बोलेंगे कि हाँ छोड़ना है, ताकि जो है वो तुम्हारे अगेंस्ट चली जाए वो चीज़ें। तो अगर ऑडियंस आपको किसी चीज़ के लिए कॉल आउट कर रही है कि आपका बिहेवियर बदल चुका है, तो ये चीज़ें ऑडियंस ही देख रही है। मैं जब उसका कमेंट सेक्शन देख रही थी, अच्छा मुझे लग रहा है जब ये घूमने के लिए गई थी ना, तो ये कोई पीआर शेयर कर रही थी, क्योंकि अचानक कमेंट्स जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो चुके थे। और अभी आज के व्लॉग में देखो दोबारा से कमेंट्स आपको दिखेंगे जहाँ पर लोग उसको कॉल आउट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि पहले की संभावना अलग थी, पहले की संभावना वो इनको फील करवाती थी ये इनका घर है, अभी संभावना ये चीज़ फील करवा रही है बार बार कि ये इनका घर नहीं है। और ये सब कुछ ऐसे ही फील करवाया जाता, कोई आपके मुंह पर आपको तमाचा नहीं मारेगा कि ये आपका घर नहीं है, उठो और यहाँ से निकलो। इसी तरीके से बातों में रखकर और ये चीज़ का फील कराया जाता है कि ये घर आपका नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि इसमें बातें शुरू करी कि कोई आपको 1 करोड़ दे, ये लोग उधर की बात कर रहे थे कि थकन उतरने में टाइम लगेगा, तो अंकल कहते हैं कि पूरा रहन सहन चेंज हो गया था। तो वो बोलती है अगर कोई आपको 1 करोड़ दे तो क्या आप वहाँ पर रह सकोगे? तो आंटी बोलती है नहीं नहीं, वहाँ नहीं रह सकेंगे। तो बोलती है वहाँ तो छोड़ो, आप लोग यहाँ भी नहीं रह सकोगे, बम्बई में भी नहीं रह सकोगे। फिर वो कहती है कि हर किसी को अपना घर चाहिए। एक तरफ आप ये बोलती हो कि ये इनका अपना घर है, दूसरी तरफ आप ये भी जता रही हो कि उनको अपना घर चाहिए। मतलब खुद भी क्लियर नहीं है कि वो कहना क्या चाह रही है। उसके बाद वो बोलती है कि मम्मी जब आएगी वो 3 दिन इतनी घर की तारीफ़ें करेंगी। तो अच्छा, आंटी बोलती है डर के मारे बोलती है कि बस इतनी ही तारीफ़ कर सकता है, वो रोज़ तो कोई घर की तारीफ़ नहीं कर सकता। तो बोलती है नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही हो। अंकल पीछे से बोलते हैं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। उसका कहने का मतलब यही था कि वो 3 दिन आकर बड़ी खुश होंगी, चौथे दिन इनका बस शुरू हो जाएगा कि अब मुझे जाना है वो नहीं छोटे बच्चे करते कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो इस तरीके से संभावना ने ये बोलना स्टार्ट किया। तो बार बार इस चीज़ पर अपना घर अपना घर। अब देखो ऑडियंस ये सारी चीज़ें जब नोटिस करके कमेंट सेक्शन में लिखेगी ना, तो ये आ जाएगी दूसरे दिन ना लताड़ने के लिए, या वो किसी न किसी तरीके से सुना देगी, किसी न किसी तरीके से रील में सुना देगी, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगी। और उसमें भी ऑडियंस को ही लताड़ लगा देगी कि तुम लोगों को ही गलत दिखता है, तुम लोगों को ही हर चीज़ गलत दिखती है, तुम लोगों को हर चीज़ में कीड़ा निकालना होता है। अपना घर का मतलब ये नहीं होता, ये भी इनका अपना ही घर है, लेकिन अपने घर का मतलब होता है जिधर वो अपनी मर्जी चला सके, ये कुछ ना कुछ करेगी। देखो, आपकी ऑडियंस आपको अगर पकड़ती है ना, तो आपकी बातों से पकड़ती है कि आप जिस तरीके से बोल रहे होते हो कि ये अपना इनका घर है, आप लोग इसको अपना घर समझो, जर रहो, सुकून से रहो। और फिर जब आप उनको बातों बातों में जता रही हो कि हर किसी को अपना घर चाहिए होता है, अपना अपना, अगर आप देखो तो उसने 4 से 5 बार इस चीज़ को कहा है, तो फिर वो ऑडियंस पकड़ेगी कि यार डिसाइड कर लो कि ये इनका घर है भी कि नहीं है, ये आपका घर है, इनका घर है। मतलब फिर ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, फिर ये आके बोलेगी ये इन्हीं का घर है, इनको किसी ने रोका थोड़ी, इनको किसी ने मना थोड़ी किया है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रही होती है कि हम इनको इतना कह रहे हैं यहाँ नया घर ले लो, नया घर ले लो और यहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो फिर उनकी तरफ कैमरा घुमाकर बोलती है बोलो यहाँ शिफ्ट हो गए। तो फिर आंटी ने जिस तरीके से बोला ना नहीं होंगे, वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आंटी जो है वो इतने ज़्यादा जिस तरीके से उत्साहित लहजे में बोलती हैं या जिस तरीके से वो बात करती हैं, वो वाला लहजा नहीं था आंटी का। और उनको बोलने ही नहीं दे रही। अगर क्योंकि वो बोलें तो शायद लोगों को ये चीज़ की फील हो जाए ना कि नहीं नहीं वो तो रेडी है, शायद इन्हीं का कोई चीज़ नहीं। उनको बोलने ही नहीं दिया, अपना ही बोली जा रही है कि मुझे जो वो पुराना वाला घर है ना, उसके पर्दे और उसका वो सारी चीज़ें जो ना जो पापा ने करा है, वो ये किया वो किया, वो सब कुछ मुझे याद आ रहा है। तुम उनसे बात करियो, तुम उनको कम से कम अपने विचार रखने तो दो, दिखाने तो दो कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। उसने बोलने ही नहीं दिया, एक बार सिर्फ कैमरा करके दिखवा दिया कि नहीं बोल रही हैं, वो देखो देख लो ऑडियंस, नहीं बोला है इन्होंने, उसका काम खत्म, इसको जो सुनवाना था ऑडियंस को वो सुनवा दिया और ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें संभावना के व्लॉग्स में इस बार नज़र आ रही है, हर बार ये चीज़ें नज़र नहीं आती, इसीलिए ऑडियंस इस सारी चीज़ों को कॉल आउट कर रही है। अच्छा, कल जो मैंने इसकी बात की थी ना प्रेगनेंसी वगैरह की, तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर एक आया हुआ था कमेंट, उसके मेनोपॉज को लेके वो आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इसने तो कुछ टाइम पहले उसने अपनी एक वीडियो में, जब वो ऑडियंस पर ही गुस्सा हुई थी और उसने बताया था इस तरीके से हिंट दिया था मेनोपॉज का कि आप लोगों को पता है कि औरत किस चीज़ से गुजर रही है, एक औरत मेनोपॉज से गुजरती है, एक औरत इस चीज़ से गुजरती है। तो इस तरीके से इसने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इसने इन 2-4 चीज़ों का, तो ऑडियंस ने उस टाइम पर समझा था कि इसका मेनोपॉज चल रहा है, क्योंकि एज अब तक क्लियर नहीं हुई है, वरना 40 के बाद आपको कभी भी मेनोपॉज
हो सकता है 40, ये मैं आपको एक एग्जैक्ट एज नहीं बता रही क्योंकि हर किसी की एज डिफरेंट होती है, किसी की 40 के बाद, किसी का 45, किसी का 50, इवन किसी का तो 50 से अबव भी कर जाता है ये वाला साइकिल, तो हर किसी का अलग होता है, ठीक है। तो 40 के बाद अबव आपका जब ना, जैसे कभी भी आपके पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं तो उसको मेनोपॉज का दे दिया जाता है कि शायद मेनोपॉज है, फिर आपके वो टेस्ट वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वो करके चेक किया जाता है कि मेनोपॉज है या नहीं है। तो इस तरीके से उसकी एज का अब तक नहीं पता, आई थिंक वो 40+ तो है ही है, तो इसीलिए उसने मेनोपॉज का भी कहा था। तो ऑडियंस का ये कहना है कि अगर उसको मेनोपॉज की तरफ जा रही है वो, तो फिर ये पीरियड, सॉरी, ये बच्चे वाला जो सीन है ये कैसे पॉसिबल है। हम सबको पता है कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो सरोगेसी की न्यूज़ आई थी एक, मुझे जो है ना, मैंने कहीं रेडिट पे रीड किया था सरोगेसी को लेकर, लेकिन अभी भी वो कंफर्म नहीं है। और वो बच्चे वाला सीन मैंने पहले ही कहा कि माई नो कि उसकी ज़िंदगी में कमी है उस चीज़ को लेकर, लेकिन जब ऑडियंस उसको उस चीज़ के लिए कुछ, मतलब ये कमी अगर इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी है, ठीक है, अगर आपको ऑडियंस या इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल था या आपका जो कॉफ़ी वाला सीन है, जो कैफ़ीन वाला सीन है, या जब जिस टाइम पर लग रहा था ऑडियंस को कि आपने कंसीव किया हुआ है, तो आपको उस टाइम पर ऑडियंस जब लिख रही थी कि आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कंट्रोल कर लो और आपको इतने सालों बाद मिला हुआ था, तो आपने उस चीज़ को नेगेटिव वे में क्यों लिया, आपने उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लिया। आप अभी भी ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रही हो, इसीलिए ये चीज़। और सिर्फ ये मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को। अच्छा, यहाँ पर ना रक्षा से इसकी बात हुई थी, अगर आप रक्षा को जानते हो, जो कि ये इसी तरीके से पॉडकास्टिंग करती है, तो उसकी बात हुई थी कि रक्षा ने ये बात कही थी कि ये देखना, ये आकर ना किसी साइड टेबल या सोफे की बात करेंगे, तो इस तरीके के 2-3 कमेंट्स थे। तो मैंने उसका जाके चैनल देखा, मैंने कहा क्या हो रहा है वहाँ पर। तो रक्षा ने भी उनके ऊपर 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई थी और सेम टॉपिक पर ही उसने बनाई हुई थी कि ये ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे यही लगा कि देखो, बहुत सारे लोग ना इस बातों से एग्री करते हैं और बहुत सारे लोगों को सेम चीज़ लग रही है कि ये लोगों के इमोशंस के साथ खेलने की ट्राई कर रही है, ये लोगों के इमोशंस को यूज़ कर रही है। आपकी ज़िंदगी कमी है, बिल्कुल है, लेकिन जब वो ऑडियंस अपनी तरफ से दिखाएगी वो कमी, तो आपने आके झाड़ देना है। आप अच्छा, जहाँ पर संभावना इतना ज़्यादा बोल रही थी कि हर औरत का अपना घर होता है, अपने घर की बात अलग होती है, तो वहीं पर जहाँ पर मैंने आपको कहा कि उसकी जो मम्मी जी है, उन्होंने काफ़ी मतलब होता है ना कि बस ऐसे ही सरसरा सा नहीं बोला, और उन्होंने आगे जाकर देखो उस चीज़ को बताया भी कि लिफ्ट का थोड़ा सा मसला है, सीढ़ियों का मसला है, लिफ्ट नहीं है वहाँ पर, तो सीढ़ियों की वजह से हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हैं। तो उन्होंने फिर संभावना ने बोला, बोलो बोलो इनको, बोलो घर चेंज कर लें, और हम घर चेंज करने को रेडी हैं, और इस तरीके से इन्होंने बात कही। तो मतलब कि वो दिमागी तौर पर इस चीज़ को लेकर रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे सीढ़ी के इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको वहाँ पर मतलब कि इस तरीके से चढ़ना पड़ रहा है, तो वो चीज़ रेडी हैं कि वो घर छोड़ने को रेडी हैं। तो जब वो घर छोड़ सकते तो वो यहाँ क्यों शिफ्ट नहीं हो सकते, वो तुम्हारे पास शिफ्ट क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल अलग रहना एक अलग चीज़ है। अगर आपको अपनी प्राइवेसी देखनी है, अगर बेटा बहू को अलग रहना है, सास ससुर के साथ नहीं रहना, इट्स ओके, ये टोटली आपकी चॉइस है, इस पर आपको कोई कॉल आउट नहीं करेगा। लेकिन आप दिखा रहे हो इस तरीके से कि हम तो मरे जा रहे हैं इनको साथ रखने के लिए, ये लोग नहीं रह रहे, ये अपना घर छोड़ने को रेडी नहीं है। वो रेडी है घर छोड़ने को, वो घर छोड़ने को इसलिए रेडी है क्योंकि वहाँ पर सीढ़ी का मसला है। अगर आप उस पूरी कन्वर्सेशन में सुनोगे तो वो कहीं ना कहीं रेडी हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत भी फोर्स किया जाए या नॉर्मली भी बोला जाए तो वो रहने को या कहीं इधर उधर बसने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वो घर छोड़ने को तो रेडी है। कल तक तो बोल रहे थे घर छोड़ने को रेडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो एडजस्ट हो सकते हैं, उनको एडजस्ट होना आता है। उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई कि वहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन वो देखो उसको जताया जा रहा है कि आप दिल्ली जाकर भी ना ऐसे ही कपड़े पहनना है। ये सारी सिचुएशन में देखो नॉर्मली बंदा कोई भी देखेगा तो उसको ये फील हो जाएगा कि उनको ये जताया जा रहा है कि भाई तुम जाओ दिल्ली का वाला सीन, ये तुम जाओ भी नहीं, लेकिन तुम्हारा जो रियल घर है वो वहीं है, तुम अपने घर में हो। मतलब इस तरीके की ये पूरी कन्वर्सेशन बनाई गई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा वेयर्ड लग रही थी। अब या तो ये पता है क्यों किया गया है, ताकि ऑडियंस को आके गुस्सा दिखाया जाए, क्योंकि अभी ऑडियंस इस बात पर अगर कॉल आउट करेगी तो फिर ऑडियंस को गुस्सा दिखाया जाएगा और उसमें भड़ास निकाल ली जाए अपनी इधर उधर की बातों की भी, तो पॉसिबल है। अपने वीडियोस में खुद ऐसी चीज़ों को छोड़ना, उसके बाद जब वो कमेंट आए, जब ऑडियंस उस चीज़ को कैच करे, ऑडियंस उस चीज़ को समझे, ऑडियंस उस चीज़ पर आपको पॉइंट आउट करे, कॉल आउट करे, तो ऑडियंस पर आके भड़कना, ये कभी भी समझ आता ही नहीं है इन ब्लॉगर्स का। आप खुद ये चीज़ें दिखा रहे हो, आप जाकर खुद ये 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक की कन्वर्सेशन है, आप देखना आपको खुद फील हो जाएगा कि कौन क्या चाह रहा है और संभावना किस तरीके से ये बात करी। अपना घर ज़रूरी है, लेकिन वो शायद उस घर को छोड़ने के लिए भी रेडी हैं। तो फिर मतलब ये वाली कन्वर्सेशन का मतलब समझ में ही नहीं आया, बट फिर भी इन्होंने पूरी कन्वर्सेशन की है। और उसके बाद फिर सोफ़े से रिलेटेड ही सारी बात की गई कि सोफ़े को ऐसे चेंज करवा दिया है। पुराना वाला जो सोफ़ा था उसमें तो इंसान ढस जाता था, 5 मिनट लगते थे उठने में, और वही सारी कन्वर्सेशन वहाँ पे सोफ़े, डाइनिंग चेयर और इन सबको लेके चल रही थी।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हो सकता है काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि उनको दिल्ली में ही रहना पसंद है, उनको दिल्ली से जाना नहीं पसंद है। तो ये एक पॉइंट जो है वो ऐड हो सकता है दिल्ली वाला, कि इनको दिल्ली पसंद है। बट जब वो घर छोड़ने को रेडी हैं, तो शहर छोड़ने को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट वो रेडी हो जाएँगे। देखो, यहाँ पर उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनके पास मतलब कि एक तरीके से है ना यार, एक बहुत करीब का रिश्ता है इनके पास, तो मतलब एक अच्छा टाइम इनका गुज़र सकता है। ज़रूरी नहीं है आप अपने साथ लेके रखो, आस-पास लेके रख लो, लेकिन मसला ये है कि अगर वो इस शहर में आके रहने शुरू हो जाएँगे, तो फिर ये जो ऑडियंस के सामने संभावना का फ़ेज़ है, जहाँ पर उसने ये दिखाया हुआ है कि भाई वो अपने इन-लॉज़ को रखने के लिए कितना मतलब बेचैन है, तो वो ये रियलिटी सामने आ जाएगी। तो इसीलिए वो ये दिखाना चाह रही है कि वो अपना ना मतलब घर नहीं छोड़ सकते। घर छोड़ने के लिए तो वो रेडी हैं, शहर छोड़ने के लिए भी वो रेडी हो ही जाएँगे, अगर इन्होंने 2-4 दिन ऐसी कन्वर्सेशन करते रहें। अगर आप लोगों का कहना है इन सब में, मुझे लाज़मी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।